दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भालो थाको मित्र कुम सिंह और आपने सागा आज हिंदू हृदय सम्राट कुशाल गिरी जी महाराज जी है जो नौलगढ़ पधारे है। बहुत बड़ो एक भव्य लीलन कार्यक्रम हो और महाराज जी को मैं जबरदस्त आप सोशल मीडिया में देखता रहो कि गौ सेवक के रूप में पूरे हिंदुस्तान में को नाम है कि सागे सागे आकी जो डायलॉग है आंको जो डायलॉग है वो उसको स्वभाव थे जानो कोनी के धक्को देख 12 काट उस स्वभाव उस व्यवहार और उस तमाम तरह की चीजों को लेकर हम आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो स्वभाव क्या किस तरीके से इनका पूरी संरचना को हम पहचानेंगे। महाराज जी पहले तो आपका नौगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। सेठों की नगरी है और यूं कहें कि ये वीरों की धरती है झुंझुनू, वहां नौगढ़ में आप इस समय। महाराज जी हम ये जानना चाहते हैं कि गौ सेवक के रूप में आपका जीवन है और गौ सेवक के साथ साथ में वर्तमान में देखें जिसके मोबाइल में और यूं कहें कि हर एक रील में धक्को देर 12 काट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो किस तरीके से गौ सेवक से इस तरह का स्वभाव क्या अलग अलग या फिर शुरू से ही महाराज जी कुशाल गिरी जी महाराज जी का रहा? जी महाराज जी। बचपन से जी बचपन से मैं एक धार्मिक जो वातावरण के अंदर पला था, बड़ा था जी। और मेरे देखो श्रवण जी, आप उकसा रहे हैं, आप क्योंकि मैंने देखो 4 बार इशारा बिल्कुल किया यही, हाँ बिल्कुल यही ओरिजिनलिटी है आपकी। हाँ यूं को, क्योंकि चाहे मेरे सामने लाइव हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल 4 बार मैंने इशारा कर दिया। उसके बाद में अगर आवाज आती है ना तो बॉस को स्वभाव तो ध्यान में रखना पड़ी कि बॉस को स्वभाव कहीं पूरी दुनिया ने ठा पड़ेगी, बॉस को स्वभाव कहीं और आप लोगों ने ठा पड़ी बॉस को स्वभाव कहीं, फिर आवाज नहीं आनी चाहिए थी। मेरे धार्मिक वातावरण के अंदर मैं पला हूं, बड़ा हूं और मेरे परिवार में 7 संत थे जिनमें से अभी 4 ही हैं जी। 3 ब्रह्मलीन हो गए जी। और शुरू से मैं जो ऐसी संस्कृति में रहा, मेरे पिताजी ने रामायण महाभारत गीता सबका अध्ययन करवाया जी। क्योंकि वो खुद एक गृहस्थी संत थे जी। उनकी जटाएं थी वो शिवजी की तरह पैरों तक लटकती थी और हर समय उनका पूजा पाठ और जीवन के अंतिम 30 साल वह परिवार से अलग रह करके उन्होंने बिताया। तो ये मैंने संक्षेप में बताया जी। तो मैं ही एक लगभग राजस्थान में एक ऐसा समझ लो संत हूं जिसमें आध्यात्म मेरे अंदर मिलेगा जी, सूरवीरता भी मिलेगी। आप देखना, मैं तलवार भी साथ में रखता हूं जी, माला भी फेरता हूं मैं जी, और सेवा भी मेरे अंदर मिलेगी जी, और देशभक्ति भी मेरे अंदर मिलेगी जी। तो ये हर किसी के अंदर नहीं होता है, जहां जैसा वातावरण है। अगर यहाँ इस नवलगढ़ के अंदर भागवत कथा होती जी तो मैं एक महामंडलेश्वर के हिसाब से आध्यात्मिक बात करता जी, लेकिन विषय यहाँ था कि एक कॉलेज का युवाओं का छात्राओं का कार्यक्रम था और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था। तो मैं यहाँ पर रामायण की बात करूंगा तो वो एक माहौल के हिसाब से विपरीत बात होगी। तो मैं जहां जैसा माहौल होता है, जहां राष्ट्रभक्ति की बात होती है, जहां हिंदुत्व की बात होती है, गौरक्षार्थ बात होती है, त्रिशूल दीक्षा होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, भजन सब, मैं उसी अनुरूप में बोलता हूं। और अभी भी मैंने युवाओं को जो है युवा इसलिए मेरे आगे लिए तैयार रहते हैं जी। यूं समझ लीजिए कि मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो युवाओं का हुजूम उमड़ता है और आपने देखा भी होगा और युवा बार बार कर भी रहे थे बॉस बॉस बॉस। तो कहने का मतलब ये है मैं भी तैयार रहता हूं। अभी आपने इंटरव्यू के लिए कहा तो मैं आपके लिए तैयार हूं। तो उसी से मैं यही कहूंगा कि 2023 फरवरी 2008 के अंदर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना हुई और उससे पहले बजरंग व्यायामशाला का संचालन किया। 15 साल हिंदू समाज के लड़कों को मैंने तैयार किया और मेरे तैयार किए हुए आर्मी और पुलिस के अंदर भी युवा गए हैं और बाइक के अंदर राजस्थान चैंपियन था मैं। और 2001 से लेकर के 2010 तक मैंने बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था बजरंग फाइनेंस कंपनी। 25 लोग काम करते थे, वो डॉक्यूमेंट आज भी मेरे पास है। तो कहने का मतलब उस समय मैंने आर्थिक स्थिति मजबूत की। युवाओं से निवेदन करूंगा कि अगर आपको जीवन भर आनंद लेना है, आगे बढ़ना है, मौज करना है और सबकी सेवा करनी है तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति मजबूत करें। और मैंने यही कहा था और मैंने यही किया। तो उस हिसाब से युवाओं से मैंने यही कहूंगा और युवाओं से निवेदन करूंगा कि आप नशा मुक्त बने। आप नशा कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं जीवन के अंदर मैंने एक बार भी नशा नहीं किया और उसके बाद में विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय की स्थापना यूं समझ लीजिए छोटे रूप में थी और आज विशाल वटवृक्ष बन गया और आज विश्व का ऐसा अद्भुत सेवा भारत में और राजस्थान में नागौर जिले में हो रही है। वो आप दर्शकों के और आप भक्तों के आशीर्वाद से हो रही है। और वहां पर करीब 2500 गौवंश है। लावारिस गौवंश के लिए 18 एम्बुलेंस है और 5 राज्यों से बीमार गौवंश आता है और 800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है। और उसके अलावा
5000 डॉक्टर कंपाउंडर तैयार करेंगे, जिसमें से 2150 डॉक्टर कंपाउंडर हमने तैयार कर लिए और 100 कंपाउंडर मेरे पास में आज की तारीख में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उसके अलावा कामधेनु सेना संगठन जो देश का सबसे बड़ा गौरवशार्थ संगठन है, तो रोजाना उसमें गौ सेवा कर रहे हैं, जिसकी 3 न्यूज हम पूरे ग्रुप को भेजते हैं, पूरे कामधेनु सैनिक को भेजते हैं। प्रत्येक का रिकॉर्ड है, नवलगढ़ के अंदर कितने कामधेनु सैनिक है, उनके पिताजी का नाम क्या है, जाति क्या है, मोहल्ला क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पूरा हमारे पास में एक रिकॉर्ड रहता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है कि हमारे ये भारत में 5 मिशन है जी, हमने देखा भी और आपकी तमाम बातें वहां भी हमने लाइव रिकॉर्ड की। मैं उनसे ही इन चीजों से निकल कर आया कि जिस तरीके से आप एक बिजनेसमैन भी रहे हैं और वर्तमान में आप एक गौ सेवक के रूप में, एक आदर्श गौ सेवक के रूप में हम सब लोग इंस्पायर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो तमाम एक जीवन का आपका जो बिजनेसमैन से और एक धार्मिक जो आध्यात्मिक रूप का स्वरूप हुआ, ऐसा कौन सा कारण हुआ कि महामंडलेश्वर के रूप में आप इस समय हम सब लोग आपसे साक्षात दर्शन कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन से इस तरीके से कन्वर्ट कैसे हुए? सबसे पहले तो ये परिवार शुरू से धार्मिक था और घटना ये हुई थी कि एक बार 2010 की बात है जी, जब श्री कृष्ण गोपाल गौस्वामी समिति विश्व स्तरीय गौ चिकित्सा तब वो नहीं था, तो उस समय मतलब क्या है 1.5-2 वर्षों तक मतलब क्या है ये किराए के बाड़ों के अंदर रही। तो उस समय 19.25 लाख रुपए की जमीन मैंने उस समय अपनी ओर से भेंट की। तो 1 साल मतलब क्या मैं रोज शाम को जोधपुर रोड पर गायों के बीच में सोता था और दिन को बिजनेस करने के लिए आता था। बारिश का मौसम हुआ 2013 जुलाई अगस्त की बात है। उस समय तेज बारिश हुई थी और जमीन थोड़ी नीची होने से वहां पर जो उठने में एक सक्षम गायें, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं बेसकियां, वो गायें मतलब खड़ी नहीं हो पाती थी, तो उनके गले तक पानी आ गया। जो खड़ी थी तो वो पानी के अंदर उनके यहाँ तक पानी आ गया था। तो मेरे को किसी ने फोन किया कि मतलब क्या है कि आपकी गायें तो पानी के अंदर डूब रही है, आप गायों की क्या सेवा कर रहे हैं? तो मैं अपनी जीप गाड़ी थी उस समय मेरे पास में, मैं लेके आया और जींस पैंट बुशर्ट के अंदर था। तो वो दृश्य देखा कि अगर मैं कुछ देर नहीं आता तो हो सकता 100-200 गायें खत्म हो जाती थी। कहने का मतलब उसी समय मेरे मन के अंदर एक संचार, एक नया मतलब क्या कोई भाव जगा, या तो मतलब क्या है कि मैं गायों की सेवा करूं और या मैं बिजनेस और परिवार से रखूं, दोनों में से तुझे एक कुशाल सिंह सांखला उस समय यह नाम था, एक चीज को चुन। मैंने उसके बाद में करीब 13 वर्ष हो गए, करीब एक बार भी मैं घर नहीं गया और मैं गायों के लिए समर्पित हो गया और मेरे जो कपड़े थे वो भी मैंने घर से मंगवा लिए। तो कहने का मतलब है बिजनेस को और परिवार को, रिश्तेदारों को, सबको एक तरफ रखे और गौवंश को ही मैंने यही समझा, यही मेरे मतलब क्या है परमात्मा है, यही मेरे माता पिता हैं, यही भाव समझ करके मैंने सेवा शुरू की और आज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय बना, जो धरती के अंदर अद्भुत, अनुपम और अति सुंदर है। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है जिस तरीके से आप प्रैक्टिकली अपनी बात कह रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के अंदर तक वो बात जाती है, जो आपने एग्जाम्पल वहां पर कार्यक्रम में बताया और मैंने लगातार हम सोशल मीडिया आपको देखते भी हैं, बिल्कुल, तो ये लग रहा है कि जो ये मुहिम आपकी प्रारंभ है, पहले भी गौ सेवक हजारों रहे हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो शैली है वो अलग है और उसका रिजल्ट कुछ और अलग एक्स्ट्रा आएगा। मानते इस बात को? बिल्कुल, रिजल्ट एक मैं ये बता रहा हूं कि जब मतलब क्या है कि मैंने 13 जुलाई को एक भजन संध्या के अंदर ये जो कहा था धक्को देर बार काट और बॉस को स्वभाव ध्यान को नहीं, तो 10 सालों काम कर रही हो अंठाई को नहीं, तो ये जो उस समय वो निकले थे और गुस्सा हुआ था तो 20 दिन वातावरण मेरे खिलाफ हुआ। लेकिन जब लोगों ने देखा ये संत है कौन, कहाँ का रहने वाला है, तब लोगों ने गूगल संभाला, लोगों ने इंस्टाग्राम संभाले, लोगों ने मतलब क्या यूट्यूब ये संभाल, तो देखा कि ये तो इतनी अच्छी हिंदुस्तान की अच्छी गायों की सेवा कर रहे हैं। तो फिर मतलब कि मेरे पक्ष में वातावरण बना और मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं एक बार पुष्कर जा रहा था एक ही गाड़ी लेके, तो मेड़ता सिटी के अंदर सैकड़ों युवाओं ने मेरे को घेर लिया। तो मैंने सोचा ये क्या बात है कि फोटो सेल्फी। तो उस हिसाब से मतलब क्या फिर मैं टीम भी ज्यादा रखता हूं क्योंकि युवा मतलब क्या है कि अनकंट्रोल रहते हैं। तो उस हिसाब से मतलब क्या है फिर मैंने मतलब क्या ये बॉस वाला क्रेज 4-5 महीने तक रखा और इसी पिछले मार्च को 4 महीने में ये बॉस की जो एक हीरादास जी महाराज को था, मैंने उनको दे दिया तलवार बॉस वाली। उन्होंने कहा ये मेरे को दे दो आप। तो मेरा तो मेन मुख्य उद्देश्य यही था कि बॉस शब्द मैंने नहीं लगाया, लाखों करोड़ों लोगों ने ये लगाया था। तो उस हिसाब से मतलब क्या है मैं हिंदू हृदय सम्राट और यही मेरे चाबी छिल्ले। अभी हमारा ये वर्तमान के अंदर 4 मतलब नारे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, एक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, एक देश एक कानून और गौ तस्करों को फांसी हो। तो समय समय पर अलग अलग लोग, संत, समाज सेवी संगठन आवाज उठाएंगे तो समय पर अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैंने इन युवाओं की ताकत को गौरक्षार्थ मोड़ दी। पहले मतलब क्या महीने के अंदर 3 बार ही मतलब क्या है हम गायें छुड़ाते थे कटने के लिए, जो हैदराबाद है और कहीं भी है। लेकिन इस बार मेरे पास में करीब हजारों लाखों की संख्या में युवा जुड़े सोशल मीडिया के माध्यम से।
तो मैंने उनको जहां कहीं भी जाता हूं तो गोरक्षार्थ एक बात जरूर कहता हूं जी। और अभी मैंने आज वहां पर आपके नवलगढ़ के अंदर ये मैंने बात की थी कि गायों के लिए युवाओं अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों के लिए आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो घर के बाहर एक खेड़ी रखें, उसमें 2 समय बाल्टी पानी डालें और थोड़ा सा बचा हुआ अन्न रोटी डालें। तो इस प्रकार से ये गायों के लिए 3 महीने अति कष्टदायक होते हैं, जो मैंने 15 सालों के अंदर महसूस किए हैं। मेरे इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर 10 युवा भी अगर घर के बाहर खेड़ी रखेंगे तो हमारा, आपका और मेरा ये इंटरव्यू लेना और देना एकदम सार्थक होगा और युवा इस बात को मानते हम भी अपील करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये लोग करेंगे। हाँ। जिस तरीके से लोगों, एक अंतिम सवाल मेरा बनता है गुरुजी, हाँ। और लगा आपका समय बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये आपने बता दिया है कि कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई, बॉस वाला स्वभाव का, और वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में जिस तरीके से घटनाक्रम आसपास घटी और आपका स्वभाव था, वहीं से ये आपका वाक्य सेंटेंस बन गया। ठीक है, राइट। अब यहाँ से मैं आपको लगातार सोशल मीडिया में लगातार मैं देखता हूँ कि पक्ष वाले ज्यादा हैं, विपक्ष वाले नगण्य हैं, लेकिन जिस तरीके से आपके लोग आपके फैन है और वो नकली फैन आईडी या वगैरह कुछ और बना लेते हैं, तो पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा प्रसिद्ध था कि आपका स्वभाव को लेकर कि भाई इस तरीके से आप लोग गलत कुछ आईडी डाल देते हैं या क्या, इस तरह वहां मैंने देखा था कमेंट में कि जो कई कह रहे थे कि जो गुरुजी की लोकप्रियता, मतलब कुशाल गिरी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, कहीं ना कहीं उसमें घमंड जैसा कोई ऐसा वाक्य आ गया। इस तरह के लोगों की मानसिकता क्या मानते हैं कि जो जैसे है मेरे को घमंड जी, ऐसा नहीं कमेंटों में, मतलब कमेंट लोगों का कहना है। मैं एक सरल आदमी हूँ। सबसे पहले मैं आपका ही कहूंगा, आपने वहां कहा था कि इंटरव्यू लेना है, मैं आपके बीच में आया, एक पहली बात। दूसरा, इस कार्यक्रम के अंदर आया, कहने का मतलब तो आपके बीच में आया। मेरा आप कहीं घमंड नहीं देखेंगे। लड़के पीछे आए तो मैंने उनको चाबी छल्ले दिए, और आपको देखना इसी होटल के बाहर 10 लड़के मेरे से मतलब क्या है, फोटो के लिए आए, मैं सबको एक चाबी छल्ला ये देकर के ऊपर आया हूँ। घमंड तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो प्रत्येक यात्री के अंदर ईश्वर की भावना देखता हूं, और आप भी कभी बिना परिचय दे के आएंगे तो भी मैं जवाई राजा की तरह स्वागत करूंगा, अगर मैं वहां उपस्थित होऊंगा तो। बिल्कुल। तो घमंड सब तो ही नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं कि मेरे इसी कारण से ईश्वर का रूप समझता हूं यात्रियों के अंदर। तो बादवा मेले के अंदर 9 लाख यात्री आते हैं, कोई संत नहीं होगा महामंडलेश्वर दुनिया का अगर वो लोग आदिवासी मेरे गौशाला के सामने तालाब के अंदर कहीं कुछ रात्रि के अंदर में लेटरिंग भी चले जाते हैं, तो मैं उस लेटरिंग को भी उठाता हूं, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और जो सुलभ कॉम्प्लेक्स के अंदर स्नान करते हैं, फ्रेश होते हैं, मैं उस सुलभ कॉम्प्लेक्स को भी धोता हूं, वो फोटो भी हमारे पास पड़े हैं। तो घमंड तो हम शब्द रखते ही नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं एक अलग चीज होती है। जैसे बार बार लड़का कोई परेशान कर रहा है, तब उसे टोकेंगे कि जैसे उसको छल्ला दे दिया, फोटो ले लिया, तीसरी बार आ रहा है तो भैया देखो आपको क्या चाहिए, आप थोड़ा दूर हो, आप मैंने आपको फोटो दिया ना, सेल्फी दिया ना। तो ये चीजें तो कहीं भी होगी, अनुशासन तो अनुशासन रहेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे प्रशासन हो, फौज हो, पुलिस हो, स्कूल हो। और विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय का अनुशासन तो इतना सुंदर है, और मैं कहता हूं वही संस्था मतलब आगे बढ़ेगी जिसका अनुशासन कड़क होगा। और जैसे सेनाएं हैं, भारत है, भारत की व्यवस्थाएं हैं। और रही बात महामंडलेश्वर पदवी की, मेरी इस सेवा को देखते हुए 8 फरवरी 2023 को मतलब 2013 को ये कुंभ के अंदर मतलब क्या मुझे पंचदश नाम जन अखाड़ा ने ये पदवी दी थी। उस समय बहुत विशाल बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, उतना बड़ा कार्यक्रम अब तक वापस नहीं हुआ कोई भी कुंभ के अंदर। तो हमारे मतलब क्या आचार्य हैं अवधेशानंद जी महाराज, उन्होंने मतलब क्या है वो दीक्षा दी। उस समय करीब 2 दर्जन महामंडलेश्वर उपस्थित थे और सामने करीब 1 लाख लोग इकट्ठा थे। विधिवत हमें उपाधि मिली थी। तो उपाधि के कारण से धर्मगुरु होने के नाते मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, गौरक्षार्थ बात करता हूँ और राष्ट्रहित की बात करता हूँ। कई बार नेता मतलब क्या राष्ट्रहित की और हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। तो इसी समाज ने मुझे अगर धर्मगुरु की बात कही है तो मैं तो साफ तौर पर कहूंगा कि कोई विधायक हो चाहे सांसद हो, अपने वोटों के खातिर वो एकदम साफ बात नहीं करते हैं और चिकड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। मैं धर्मगुरु होने के नाते दूसरे संतों से हटकर हूं और हटकर के मैं चलता हूं, तो मैं तो ये साफ कहता हूं एक देश में 2 कानून मुझे अच्छे नहीं हैं। जैसे मान लीजिए मतलब क्या है कि हिंदुओं को 1 शादी करने की इजाजत है, तो मुसलमानों को 4 शादी की इजाजत क्यों है? साफ कह रहा हूं, या तो उनकी 4 शादियां बंद होनी चाहिए और या हिंदुओं के लड़कों को 4 शादियां की इजाजत होनी चाहिए। जब हमारे देवताओं की बलि प्रथा जो बंद कर दी बलि है देना, तो मतलब क्या ईद पर जो मतलब क्या है कि करोड़ों की संख्या में बकरे कटते हैं, गाय कटती है, गौवंश कटता है, मुर्गी कटती है, तो वो भी बंद होनी चाहिए।
तो कुछ ऐसे नियम है जो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगते इसी से हैं। करेक्ट होता है इस विषय की जो व्यवस्था है, हाँ। देश की लोकतंत्र व्यवस्था है, जो कानून बच रहे हैं 2024 में, इसी विषय को लेकर बीजेपी आगे चल रही है। क्या मानते हैं आप, राजनीति के लिए मना कर चुके हैं और देश के ये जो तमाम चीजें उनके लिए तत्काल प्रभाव से कानून लागू होंगे तब धरातल पर इम्प्लीमेंट होंगे। तो इस तरीके जो लोग आपके शिष्य के रूप में पॉलिटिकल लोग भी हैं, तो उन चीजों को वो आप ये एक तरीके से उनको आदेशानुसार वो इस चीज को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इस चीजों को एक कानून लेकर आए। जैसे जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं भारत का अकेला संत कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अनेक संत इस विषय पर बात करेंगे जी। अनेक, उसमें मतलब क्या भारत के युवा छोटे से लेकर के मातृशक्ति, प्रबुद्धजन, हिंदूवादी संगठन, समाज सेवी संगठन बराबर आवाज उठाएंगे। तो मतलब पूर्ण विश्वास है इन चार मतलब में से एक काम जरूर होगा। कोई समय के अंदर मैं नागौर का सबसे छोटी आयु का लड़का था जो कार सेवा के अंदर गया था 1992 के अंदर। तो उस समय मतलब क्या है वो देखो, वो उस पर बार बार मतलब क्या ये आवाज उठी, तो आज राम मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ भव्य बना, उज्जैन के अंदर बना। तो इसी तरह से मतलब धारा 370 थी, उस पर भी समय समय पर बातें हुई। तो जैसे हम अपन बात करेंगे तो पूरे भारत के करोड़ों लाखों लोगों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचेगी, तो उस पर वो मतलब क्या है वो भी उसमें कुछ संशोधन करेंगे। जैसे घुसपैठियों पर भी कुछ किया, CAA है, कानून है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है प्रत्येक संत, प्रत्येक युवा आवाज जिस प्रकार की उठेगी और वो बातें दिल्ली तक पहुंचेगी, PM के कानों तक पहुंचेगी, तो कुछ न कुछ मतलब परिवर्तन होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये हमारे साथ में खुशहाल गिरिजी महाराज जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, साथ में गौ सेवक के रूप में, और आप लोग तमाम बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस देश में जो गौ सेवक की एक रचना प्रत्येक घर में करने जा रहे हैं वो निश्चित रूप से धरातल पर साकार होगी। गुरुजी, जाते जाते हमारे व्यूअर्स को और कोई संदेश आप देना चाहें? मैं सबसे पहले हेलो नवलगढ़ चैनल के सभी दर्शकों को यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नशा मुक्त बने, गौ रक्षार्थ कार्य करें और कड़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें। और अगर आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा सूर्य की तरह तपना होगा, और सूरज की तरह अगर तपेंगे तो एक दिन दुनिया आपकी रोशनी को, आपके प्रकाश को देखेगी। और इस चैनल के श्रीमान हुकम सिंह की शेखावत को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से कुछ अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और हुकम सिंह जी शेखावत के अच्छे के लिए, कुशल मंगल के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से संकीर्तन द्वारा नागौर जाकर के प्रार्थना करूंगा और कामना करता हूं। जय गौ माता, जय गोपाल। गुरुजी, एक स्लोगन बिना आपका इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा, तो हमारे व्यूअर्स के लिए एक स्लोगन वही। हाँ, देखिए मतलब क्या है कि अभी तो हमारे ये 4 नारे थे जो हमने छल्ले पर मैंने दिए हैं जी। और उस समय वो 2000 मतलब क्या 22 के थे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब क्या है कि संत की भाषा हर कोई समझ नहीं पाता है, तो अपने को मैं तो ये कहूंगा, अगर कुछ उस समय गुस्सा किया और उसका परिणाम अच्छा निकला है तो मेरे उस वाक्य को ही आप सिक्के के दूसरे पहलू को समझते हुए युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपके अंदर अगर आलस है उसे धक्का देकर के बाहर निकालें आप। अगर आप नशा कर रहे हैं तो मतलब क्या धक्का देकर के उस नशे को बाहर करें आप, और आपको आगे बढ़ना है, माता का, पिता का, परिवार का और जिले का नाम रोशन करते हुए खूब आगे बढ़ना है। धक्का देकर के उन्हें निकालेंगे जो नकारात्मक आपके अंदर ऊर्जा है, और सकारात्मक ऊर्जा को लाना है, नशा मुक्त बनना है और भी आलस्य को दूर करना है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है आप आगे बढ़ें। और मैं तो यह कहता हूं कि आप स्वभाव जो है आपका वो आप एकदम मतलब कि सबके लिए, छोटे के लिए नरम बर्ताव रखें और सबके प्रति समान भाव रखें। घमंड तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते के अंदर जगह जगह मुझे रोकेंगे, मैं रुकूंगा और रुकता हुआ आया हूं और रुकता हुआ भी वापस जाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है जो संत, जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी नेता अगर कोई घमंड रखता है तो जनता उसे जल्द ही अस्वीकार कर देती है। और मेरे अंदर घमंड नहीं है, मैं तो सबसे मिलकर के चलता हूं। मैं यही नहीं कहता हूं मैं महामंडलेश्वर हूं, बहुत बड़ा पद है। एक छोटा सा बच्चा ही कह देता है बॉस सेल्फी, तो मैं उसे देता हूं। और मंच पर भी आपने देखा होगा, सबसे मिलकर के चलेंगे तब मतलब क्या है, युवा है, पब्लिक है, भारतवासी है, सम्मान देंगे और जुड़ करके चलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। बहुत